नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में जाने वाले हैं जो लगभग हर घर की सुबह का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल उस गर्मा गर्म प्याली की। लेकिन ध्यान रहे, हमारी यह पूरी चर्चा पूरी तरह से विज्ञान और ठोस तथ्यों पर आधारित होगी, किसी भी सुनी सुनाई बात पर बिल्कुल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हर दिन सुकून देने वाली ये आदत चुपचाप हमारे ही शरीर के लिए एक जैविक खतरा यानी बायोलॉजिकल हैजार्ड बन सकती है? मिथक बनाम वास्तविकता के इस सफर में ये देखना सच में चौंकाने वाला है कि कैसे पूरी दुनिया में अपनाया गया ये आम सा पेय पदार्थ अपने अंदर कुछ छिपे हुए और कभी-कभी जानलेवा परिणाम भी रख सकता है। जिसे हम ऊर्जा और ताजगी का स्रोत मानते हैं, असल में वो हमारे शरीर के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन कर रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। भाग 1, चाय की दोहरी प्रकृति। आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, चाय की छवि एक ऐसे साथी की तरह है जो दिन भर की थकान मिटा देती है ना? लेकिन इसके ठीक नीचे चल रही बायोकेमिकल वास्तविकताएं इस शांत छवि के बिल्कुल उलट हो सकती हैं। और सच कहूं तो यही विरोधाभास इस विषय को इतना ज्यादा दिलचस्प बनाता है। इसे ऐसे समझते हैं, चाय के अंदर एक बहुत ही पावरफुल रासायनिक यौगिक यानी केमिकल कंपाउंड होता है जिसे टैनिन कहा जाता है। अब ये टैनिन करता क्या है? ये शरीर में आयरन के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को सीधे तौर पर ब्लॉक कर देता है। मतलब अगर नियमित रूप से बहुत ज़्यादा चाय पी जाए तो शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। शरीर को भोजन से जो ज़रूरी पोषण मिलना चाहिए, टैनिन उस रास्ते को ही रोक देता है। और हाँ, जब ये एक रोजमर्रा की पक्की आदत बन जाती है तो इसका असर इसके छूटने पर साफ नजर आता है। सोचिए, अगर किसी दिन सुबह की चाय ना मिले तो क्या होता है? शरीर में इन रसायनों की अचानक कमी से अजीब सी एंग्जाइटी होने लगती है, बहुत तेज सिरदर्द महसूस होने लगता है। ये विड्रॉल सिम्टम्स साफ दिखाते हैं कि हमारा शरीर इन केमिकल्स का किस हद तक आदी हो चुका है। ये सिर्फ एक मामूली आदत नहीं है, बल्कि एक गहरी रासायनिक निर्भरता है। अब जो बात सच में ध्यान खींचती है वो ये है कि चाय में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स समय के साथ हमारे मेटाबॉलिज्म और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे प्रभावित करते हैं। ये एक बेहद जटिल रासायनिक खेल है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नुकसान ही करते हैं, ये घटक शरीर पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। लेकिन सारा खेल इस बात का है कि इनका सेवन किस तरह, कितनी मात्रा में और सबसे जरूरी किस समय किया जा रहा है। भाग 2, चाय के सेवन का विज्ञान। इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आइए समय की अहमियत पर नजर डालते हैं। जी हाँ, चाय किस समय पी जा रही है, सिर्फ ये एक छोटी सी बात पेट की पूरी पाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। समय का यही चुनाव तय करता है कि वो एक कप चाय शरीर के लिए दवा का काम करेगी या फिर नुकसान का। इस पूरी प्रक्रिया को एक सीधे क्रम में समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जब हम भरपेट खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद एक कप चाय पी लेते हैं तो भोजन में मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण गंभीर रूप से बाधित हो जाता है। बायोलॉजिकली देखें तो खाने के ठीक बाद चाय पीना शरीर के लिए काफी भारी पड़ता है, क्योंकि ये हमारे अच्छे खासे पौष्टिक भोजन के असली फायदों को शरीर के सेल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। ये सच में चौंकाने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग 80% बीमारियों का सीधा कनेक्शन हमारे पेट के स्वास्थ्य से होता है। इसी वजह से सही समय पर पोषक तत्वों का अवशोषण होना बिल्कुल क्रिटिकल है। पेट की कार्यप्रणाली में जरा सी भी रुकावट, जैसे कि गलत समय पर चाय पीना, सीधे तौर पर शरीर के इस मुख्य कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचाती है और इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है। भाग 3, बच्चों के लिए दुखद जोखिम। चाय के इन बायोलॉजिकल प्रभावों को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल हो सकती है, ये समझना जरूरी है। अब हम एक ऐसी कठोर वास्तविक दुनिया की घटना का रुख करते हैं जो इन अनदेखे परिणामों को बहुत ही स्पष्ट और दर्दनाक तरीके से हमारे सामने रखती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पीपलीपाड़ा गांव की एक असल घटना पर नजर डालते हैं। यहाँ रोजमर्रा की तरह चाय पीने के बाद एक ही परिवार के 6 सदस्य अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक तथ्यात्मक उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल आम और हानिरहित सा दिखने वाला पेय पदार्थ पलक झपकते ही एक बड़े खतरे का रूप ले सकता है। दुर्भाग्य से इस घटना का अंतिम परिणाम बेहद दुखद रहा। इस पूरे घटनाक्रम में एक मासूम 3 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस स्थिति की गंभीरता को वैज्ञानिक नजरिए से समझना बहुत आवश्यक है, ताकि बिना कोई सनसनी फैलाए हम असली वजह जान सकें।
ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में इन खास रसायनों पर इतनी अलग प्रतिक्रिया क्यों देता है। और यहीं से एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है। आखिर चाय बच्चों पर इतनी अलग और इतनी गंभीर तरह से प्रभाव क्यों डालती है? इसका सीधा सीधा संबंध बच्चों की बायोलॉजी से है, खासकर उनके अभी तक पूरी तरह से विकसित ना हुए तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और उनकी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली से। होता यह है कि चाय में प्राकृतिक रूप से कैफीन मौजूद होता है। अब वयस्कों के लिए जो चीज़ एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है, वही कैफीन बच्चों के छोटे और बेहद संवेदनशील नर्वस सिस्टम को ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित कर देता है, जिसे ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन कहते हैं। इससे उनमें गंभीर बेचैनी पैदा होती है। बच्चों का कमज़ोर इम्यून सिस्टम इस अचानक आए केमिकल शॉक को झेल नहीं पाता, और यही कारण है उन दुर्लभ लेकिन बेहद दुखद स्थितियों का जिनका हमने अभी जिक्र किया। हालांकि इसके नुकसान सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। वयस्कों में भी अगर चाय का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाए तो ये समय के साथ शरीर को खोखला कर सकता है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक इरिटेशन, लगातार रहने वाला अपच और यहाँ तक कि हड्डियों का कमज़ोर होना यानी बोन डिग्रेडेशन, ये सभी समस्याएं बहुत धीमी गति से शरीर में अपनी जगह बनाती हैं। ये अक्सर तब तक छिपी रहती हैं जब तक कि शरीर को कोई बहुत बड़ा और स्पष्ट नुकसान ना हो जाए। भाग 4, आयुर्वेद के तरीके से चाय बनाना। खैर, इस जैविक तनाव और जोखिम के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार समाधान भी मौजूद है। हमारी परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों में चाय बनाने के कुछ ऐसे बेहतरीन तरीके बताए गए हैं जो इन रासायनिक खतरों को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। मतलब साफ है, हमें अपनी इस प्यारी आदत को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सही तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, यहाँ कुछ बहुत ही छोटे बदलाव बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं? चाय को चीनी के साथ बहुत ज़्यादा उबालते हैं। बस यही गलती होती है, क्योंकि ऐसा करने से उसके हानिकारक तत्व एक्टिव हो जाते हैं। इसके उलट आयुर्वेदिक तरीके में चाय की पत्तियों को कम उबाला जाता है और मिठास के लिए चीनी की जगह प्राकृतिक शहद का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये एक छोटा सा बदलाव इस संभावित बायोलॉजिकल खतरे को एक शानदार स्वास्थ्यवर्धक पेय में बदल देता है। भाग 5, बोनस, सेब की प्राकृतिक शक्ति। चाय के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद आइए इस चर्चा में एक छोटे से सप्लीमेंट्री आहार की ओर मुड़ते हैं जो शरीर में सचमुच एक अभेद्य रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है। अगर शरीर में एक सुपर हीरो जैसी ताकत जगानी हो तो ये जानकारी बहुत काम आएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेब की प्राकृतिक और अद्भुत शक्ति की। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बचपन से हम सभी ने ये मशहूर कहावत सुनी है, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है। इसकी जड़ें बहुत ही मजबूत विज्ञान में गहराई तक फैली हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि इस आम से दिखने वाले लाल फल के पीछे आखिर कौन से विशिष्ट मेडिकल और शारीरिक लाभ छिपे हुए हैं। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सेब में मौजूद भरपूर विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को फौलादी बना देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे खाने से खून में शुगर का स्तर अचानक से जंप नहीं करता। इसी बेहतरीन खूबी के चलते एक सीमित मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को देखिए। जब सेब में मौजूद भरपूर फाइबर शरीर में जाता है तो ये पाचन तंत्र से गुजरते हुए कई कमाल के काम करता है। ये ना सिर्फ पाचन को दुरुस्त करता है, बल्कि शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को भी धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाता है। और तो और इस हाई फाइबर की वजह से पेट बहुत लंबे समय तक भरा भरा महसूस होता है। नतीजा, ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाने की आदत पर अपने आप ब्रेक लग जाता है, जो नेचुरल तरीके से वजन कम करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। तो हमारी इन रोजमर्रा की आदतों के पीछे छिपे इस पूरे रसायन विज्ञान और उनके जैविक प्रभावों को इतनी गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही अहम और सीधा सा सवाल सामने आता है। इन सारे तथ्यों को जानने के बाद कल सुबह जो चाय का प्याला तैयार होगा वो कैसे बनेगा? क्या उसी पुरानी और नुकसानदेह आदत को दोहराया जाएगा या फिर आयुर्वेद और विज्ञान के इस बेहतरीन संतुलन को अपनाया जाएगा? ये हमारी सेहत और डाइट पर दोबारा विचार करने का बिल्कुल सही समय है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।